तत्पश्चात प्रभु की सुंदर सी कथा में प्रवेश करेंगे। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरे दयामयी श्री राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। हो करुणामयी श्यामा। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। हो करुणामयी कृपामयी करुणामयी श्यामा। कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। हो मेरी दया तुझे श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। राधे राधे
बोलो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे कृपामयी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा राधे 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 दोनों हाथों की सेवा करते हुए राधे 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 एक बार हम राधे राधे बोलेंगे एक बार आप वो बरसाने में आवाज नहीं आई बरसाने में कुंजलिन में जय राधे राधे ओ राधे राधे भाव से बोलो प्रेम से बोलो सब मिल बोलो बोलो ऐसे उठाइए दोनों तालियां बजाते हुए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भोली शिवांगी बिहारी लाल की भोली राधा रानी सरकार की भोली श्रीमद् भागवत महापुराण की भोली भक्ति और भगवान की भोली हनुमान जी महाराज की बोली गणेश भगवान की बोली सरस्वती मैया की बोली आदि शक्ति मैया की बोली शंकर भगवान की बोली गौरी मैया की बोली सत्य सनातन धर्म की बोली गौ मैया की बोली भक्ति और भगवान की बोली श्री शुद्ध महाराज की जय जय श्री जय 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 श्री राधे श्याम श्री राधे राधे श्याम। लखनऊ में कल्याणपुर की पावन धरा में बड़ा ही दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा जिसका सप्तम दिवस है, जिसको हम सभी विश्राम दिवस भी बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा का विश्राम किया जाता है,
क्योंकि भगवान का जो चरित्र है वो इतना अपार है कि उसे पढ़ना और उसका वक्तव्य करना, चाहे आप सालों साल पढ़ो, चाहे सालों साल उसका वक्तव्य करो, कभी भी वो समाप्त होने वाली नहीं है। तो बस कथा का विश्राम किया जाता है, कथा कभी भी समाप्त नहीं होती। तो आज कथा का विश्राम दिवस है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पिछले 6 दिनों की कथा का श्रवण पान न कर पाए किसी भी कारणवश, यदि वो इस विश्राम दिवस की कथा का श्रवण पान करता है तो उसको 7 दिनों की कथा का श्रवण पान करने का फल मिलता है। अब ये नहीं कि हमने कह दिया भाई 7वें दिन की कथा सुन लो तो अगली बार कथा हो तो आप लोग बस 7वें दिन हो। कहा जाता है किसी कारणवश कोई आपत्ति हो तभी, भाई कुछ आपत्ति होगी तभी आप लोग पंडाल में आ नहीं पाओगे, तो इसीलिए आप विश्राम दिवस की कथा को सुनते हो तो आपको 7 दिनों की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। तो आज कौन सा दिन है? सप्तम दिवस। और क्या बोला जाता है सप्तम दिवस को? विश्राम दिवस। और कल कौन सा दिन था? षष्ठम दिवस। कल कौन कौन सी कथा हुई थी बताइए, बताना शुरू करिए भाई, पूछ पूछ के बताया जाएगा। एक एक लोग बताइए। और क्या हुआ? जल्दी जल्दी बताइए भाई। ये तो लास्ट में हुआ था, उसके पहले कौन कौन सी कथाएं हुई? हाँ, कंस जी का वध हुआ। और बताइए। हाँ, द्वारिका की स्थापना हुई। और बताइए। हाँ, जरासंध से लड़ाई हुई। अब भाभी जी बताइए, बताइए भाभी क्या हुआ? विवाह हुआ। हाँ, और बताइए। हाँ, छेना बस नहीं बटे। अब छेना की व्यवस्था भी तो आप लोगों के हाथ में थी, आप लोग चाहते तो वो भी बढ़ जाते। हाँ, बारात तो आई, बटे नहीं छेना, वो भी आप लोगों के हाथ में तो था, आप लोग चाहते तो बट भी जाता, ऐसा नहीं था। आप लोगों ने नहीं चाहा इसीलिए नहीं बटा। तो ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपने ग्रह का कार्य जल्द से जल्द समाप्त करें और कथा पंडाल में उपस्थित होकर के आज विश्राम दिवस की कथा का श्रवण पान करें, क्योंकि अब आज के दिन की ही कथा शेष रह गई है। फिर पता नहीं कब आयोजन हो, कब आप लोगों को कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो। तो कल हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से प्रभु गोपियों के साथ महाराज की लीला करते हैं। सबसे पहले ही सुना था हम लोगों ने, है ना? सुना था ना? इसके बाद प्रभु ने अरिष्टासुर का किसी का उद्धार किया। अक्रूर जी आते हैं, ले जाते हैं, कंस का वध करते हैं। प्रभु संदीपनी मुनि के पास जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर किस प्रकार से उद्धव जी वृंदावन जाते हैं और गोपियों को समझाते हैं। प्रभु ने काले वन मुचकुंद का उद्धार किया। जरासंध जब लड़ने आया 18वीं बार तो रण को छोड़ करके भाग गए, द्वारिकापुरी की स्थापना करते हैं। और उसके बाद कि किस प्रकार से प्रभु का और रुक्मिणी मैया का विवाह संपन्न हुआ। हम सभी ने सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण पान किया और झांकी के माध्यम से देखा है कि किस प्रकार से प्रभु का विवाह संपन्न होता है। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए।
राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे श्याम। तो आज हम सभी श्रवण करेंगे कि प्रभु के कितने विवाह हुए, प्रभु किस प्रकार से रहते थे अपने परिवार वालों के साथ। तो अभी तक प्रभु का कितना विवाह हुआ है? एक। किसके साथ? रुक्मिणी मैया के साथ। आज विवाह के कुछ दिन ही व्यतीत हुए। प्रभु और रुक्मिणी मैया बड़े ही प्रेम के साथ रह रहे हैं। धीरे 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 कुछ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। फिर रुक्मिणी मैया एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देते हैं। और वो पुत्र कौन थे? उनका नाम क्या रखा गया? प्रद्युम्न जी। और ये प्रद्युम्न जी कौन थे? पूर्व जन्म के कामदेव जी। आप सभी ने कथा सुना होगा कि एक बार की बात है जब पार्वती मैया प्रभु शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश करती है, ध्यान तोड़ने की कोशिश करती है, तो प्रभु नहीं उठते। तो कामदेव अपना तीर छोड़ते हैं। तो उसी तीर के प्रभाव से जो भोलेनाथ उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और उसी तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती है और कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। तो ये जो प्रद्युम्न बने हैं यही कामदेव हैं। जब मैया रति ने भोलेनाथ से प्रार्थना करी है तो भोलेनाथ जी ने आज रति मैया से कहा है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा वही हरण वही भारा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, वचन अन्यथा हो ये नोरा। तो भोलेनाथ ने कहा कि जब यदुवंश में प्रभु श्री कृष्ण का अवतार होगा तो ये जो तुम्हारे पति कामदेव हैं यही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो प्रद्युम्न जी पूर्व जन्म के कौन है? बताइए। कामदेव। इधर पीछे प्रद्युम्न जी पूर्व जन्म के कौन है? कामदेव। तो आज मैया रुक्मिणी के गर्भ से सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। अब हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दुश्मनों की कमी कहाँ है? एक प्रभु का शत्रु है सम्रासुर। कौन सा शत्रु है? सम्रासुर। तो आज उसे जैसे ही पता चला कि प्रभु को पुत्र की प्राप्ति हुई है सो आज वो आता है और वेश बदल करके प्रभु के सुंदर से पुत्र को उठा करके चला जाता है और आज समुद्र के ऊपर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अब तो इसे मैं समुद्र में छोड़ दूं ताकि मछलियां खा जाएं और ये मर जाए। आज वो जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से हंसता है और प्रद्युम्न जी को समुद्र में छोड़ देता है। और जैसे ही समुद्र में छोड़ा है तो अंदर एक बड़ी सी मछली है और वो मछली आकर के प्रद्युम्न जी को निगल जाती है। इधर सम्रासुर वहां से चला जाता है। सम्रासुर के ग्राम के जो मछुआरे थे वो आते हैं तो वह जो बड़ी मछली थी वही जाल में फंस जाती है जिसने प्रद्युम्न जी को निगला था। आज जैसे वो जाल में फंसे मछुआरों ने देखा कि भैया बहुत बड़ी मछली है, राजा के पास ले चलो तो राजा तो धन देंगे हमें। तो आज ले जाते हैं सम्रासुर के पास। सम्रासुर ने खूब सारा धन दिया है मछुआरों को और वो मछली ले जाकर के उसकी जो रसोइये थी उनको दे देते हैं। रसोइये की एक रसोइये की पत्नी थी भानुमती। क्या नाम था? भानुमती। उसको कोई संतान नहीं थी। तो उस रसोइये ने जैसे ही मछली को काटा तो मछली का पहले आगे मुख काटा जाता है। तो जैसे उसने मुख काटा तो अंदर क्या देखा? एक जीवित बालक लेटा हुआ है। आज जैसे उसने उस बालक को देखा सम्रासुर के पास ले जाता है और सम्रासुर ने उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा और उस बालक को भानुमती को दे दिया।
प्रद्युम्न ने इसलिए नाम रखा ताकि उसे याद आता रहे कि उसने प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र को मारा है। इस वजह से उसने प्रद्युम्न रखा और उसे पता तो था नहीं कि ये वही प्रद्युम्न जी है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, प्रद्युम्न जी बड़े होने लगते हैं। तो एक दिन नारद जी आकर के सारा वृतांत बताते हैं कि आप प्रद्युम्न आप पूर्व जन्म में कामदेव थे और ये जो भानुमति है ये आपकी पत्नी रति है। और बताते हैं कि किस प्रकार से सम्रासुर ने आपको अपने परिवार से दूर कर दिया था। आज जैसे ही प्रद्युम्न जी को पता चलता है, प्रद्युम्न जी जाते हैं और सम्रासुर को खूब मारते हैं और उसका वध कर देते हैं। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय हो, बोली राधा रानी सरकार की जय हो, बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आज प्रद्युम्न जी ने किसका उद्धार किया, किसका युद्ध किया है? किसका? सम्रासुर का। इसके बाद नारद जी के साथ अपनी द्वारिकापुरी आते हैं। नारद जी रुक्मिणी मैया को बताते हैं कि ये आपके वही पुत्र है प्रद्युम्न जी जिसको सम्रासुर चुरा करके ले गया था। आज मैया ने जैसे ही प्रद्युम्न जी को देखा है हृदय से लगा लेती है। इधर महाराज अब आइए हम प्रभु के अन्य विवाहों का वर्णन श्रवण करते हैं। प्रभु का दूसरा विवाह किसके साथ होता है? मैया जाम्बवती जी के साथ। किस प्रकार से? आशीत शत्राजिता शौर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् स्तुष्टः शमन्तिकः। तो द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का ब्राह्मण रहता है। वो सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और वो बहुत भक्ति करता था। तो एक दिन सूर्य भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उसको एक शमंतक नामक मणि प्रदान करते हैं, जो मणि दिन में 20 भार सोना देती थी। आज सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारिकापुरी में निकलता है तो इस तरह दिख रहा था मानो साक्षात सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं। आज चलते चलते प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचा है। अच्छा होता है ना कि कई बार हमें कोई नई चीज मिल जाती है तो हम दिखावा बहुत करते हैं। सही बात है ना? मान लीजिए मैया लोगों ने कोई नया गहना खरीदा हो तो अच्छा से पहन लेंगी, बार बार उसे थोड़ा सही करेंगी, है ना? अब भैया लोगों ने कोई घड़ी पहनी हो तो बार बार घड़ी को ही ठीक करेंगे। तो आजकल थोड़ा दिखावा ज्यादा होता है। तो आज सत्राजित भी दिखावे के रूप में मणि को बाहर दिखाते हुए चल रहा है, बार बार ठीक कर रहा है उस मणि को। प्रभु ने जैसे ही देखा है कहते सत्राजित ये मणि तुम मुझे दे दो, क्योंकि ये मणि इस प्रकार की है कि यदि इस मणि को मैं अपने राजकोष में रखूंगा तो प्रजा के हित के लिए ये लगेगी। तो जैसे ही प्रभु ने मांगा सत्राजित ने देने से मना कर दिया। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं भाई। इधर सत्राजित घर आता है तो सत्राजित का भाई है प्रसेन। क्या नाम है? प्रसेन। तो आज प्रसेन कहता है भैया मुझे मणि दे दो, मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूँ तो मणि को पहन करके जाऊंगा। आज सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन को उस मणि को दे दिया और प्रसेन उस मणि को पहन करके जाते हैं। इधर कई दिन व्यतीत हो जाते हैं परंतु प्रसेन लौट करके अभी तक नहीं आए। तो सत्राजित विचार करते कि हो ना हो मुझसे कृष्ण ने मणि मांगी थी तो हो सकता है उसी ने कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार करके मणि चुरा ली थी। अब सत्राजित ने ये बात अपनी पत्नी को बताई। अच्छा मैया लोगों की कई बात पचती नहीं है तो सत्राजित की पत्नी ने भाई अपनी सखी से बता दिया, अब उसकी सखी ने अपनी सखी से बता दिया। इस तरह करके पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई।
अब जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण को पता चलता है कि भैया झूठा कलंक लग गया है, बड़े परेशान होते हैं, सोचते हैं भाई इस कलंक को तो मिटाना ही पड़ेगा। तो आज ऐसा विचार करके समस्त द्वारिका वासियों को, कुछ द्वारिका वासियों को साथ में लेकर के आज वो वन चले जाते हैं। वहां पे जाकर के देखते हैं तो घोड़े के पैर के निशान थे और वहीं पे प्रसेन के वस्त्र पड़े हुए थे। कुछ दूर आगे चलते हैं तो एक सिंह के पैर के निशान थे और कुछ दूर और आगे चले तो एक रीछ के पैर के निशान थे। उसके पैर को देखते देखते आगे चलते हैं तो एक बड़ी सी गुफा मिलती है। आज प्रभु ने समस्त द्वारिका वासियों को बाहर ही रोक करके अंदर प्रवेश किया है और जैसे ही अंदर देखा तो अंदर क्या देखते हैं कि एक स्त्री और उस मणि से खेल रहे हैं। तो आज प्रभु वो मणि लेने ही लगते हैं कि तभी एक रीछ आ जाता है। प्रभु ने उसके साथ 27 दिनों तक युद्ध किया। जैसे ही 28वां दिन लगा है तो आज वो रीछ समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और वो रीछ भी कोई साधारण नहीं थे, त्रेता वाले जामवंत जी। कौन थे? जामवंत जी। आज वो समझ जाती है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे त्रेता के राम हैं। आज चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु मैं जान गया कि आप मेरे त्रेता के राम हो, इसीलिए हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। आज प्रभु ने अपने त्रेता रूप के, राम रूप के दर्शन करवाए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आपने कहा था कि आप द्वापर में आएंगे और द्वापर में आकर के मुझे दर्शन देंगे। प्रभु आपने अपना वादा पूरा किया और मुझे आपने दर्शन दिए हैं। मैं दर्शन करके प्रभु कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। आज जामवंत जी कहते प्रभु आप ये मणि तो ले ही लीजिए, साथ में मेरी कन्या रूपी मणि को भी स्वीकार कर लीजिए। आज प्रभु जामवंती जी को लेकर के साथ में द्वारिका आते हैं तो प्रभु का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ होता है। प्रभु कितने विवाह संपन्न हो गए? 2। अब प्रभु का तीसरा विवाह सुनो। अच्छा, प्रभु के टोटल कितने विवाह हुए हैं? 16,108। तो अभी तक हमने कितने विवाहों का वर्णन सुना है? केवल और केवल 2। अब प्रभु के तीसरे विवाह का वर्णन सुनो। प्रभु उस मणि को ले जाकर के सत्राजित को देते हैं तो सत्राजित बहुत लज्जित होता है, कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे पश्चाताप के रूप में इस मणि को तो रखिए, साथ में मेरी कन्या को भी स्वीकार कीजिए। तो आज सत्राजित की जो पुत्री थी सत्यभामा, प्रभु का तीसरा विवाह उनके साथ संपन्न होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब प्रभु के 16,108 विवाह हुए हैं, सभी का वर्णन हम सुनेंगे तो सालों साल सुनते रहेंगे। तो संक्षेप में प्रभु के अन्य विवाहों का वर्णन सुनते, क्योंकि प्रभु के 3 ही विवाह मेन है और प्रभु की 8 पटरानियां हैं, बाकी 16,100 रानियां हैं। तो अभी तक हमने 3 विवाहों का वर्णन सुना। प्रभु का चौथा विवाह होता है सत्या जी के साथ। किसके साथ? सत्या जी के साथ। 5वां विवाह होता है भद्रा जी के साथ। 6वां विवाह होता है लक्ष्मणा जी के साथ और 7वां विवाह होता है कालिंदी के साथ और 8वां विवाह होता है मित्रवृंदा जी के साथ। इस प्रकार करके प्रभु के 8 विवाह संपन्न हो जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो प्रभु के कितने विवाह हुए? 8। अब प्रभु के 16,100 विवाह का वर्णन सुनिए। एक राक्षस है, उसका नाम है भौमासुर, जिसका दूसरा नाम नरकासुर भी है। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है। जैसे ही प्रभु को पता चलता है, मैया सत्यभामा जी को साथ में लेते हैं, जाकर के उस राक्षस का वध करके उन कन्याओं को मुक्त करवाते हैं और कहते हैं बताइए आप कहाँ जाना चाहती हैं? तो आज वो कन्या कहती है कि हे प्रभु, यदि हम अपने घर गए ना तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए हे प्रभु आप हम अबला है, इसीलिए आप हमको स्वीकार कीजिए। आज जैसे उन्हें रानियों ने इस प्रकार से प्रार्थना की है,
सो आज प्रभु ने उन रानियों को भी स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार करके प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। अब आगे सुनिए, प्रभु के कितने विवाह हुए? 16,108, और प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र तथा एक पुत्री हुई। तो अब सोचिए प्रभु की जो संतानें हैं, कितनी संतानें होंगी? मैं किसकी तेज है बताइए? किसकी मैं तेज है? प्रभु की जितनी रानियां थी उतनी रानियों में से प्रत्येक रानी को 10-10 पुत्र तथा एक पुत्री हुई। तो बताइए टोटल कितनी संतानें हुई? जल्दी बताइए। फोन वाला गलत है। फोन मुझसे नहीं, ऐसे बताइए। ऐसे कोई बताएगा नहीं, फोन में ही देखना पड़ेगा क्योंकि इतना ज्यादा है। प्रभु की टोटल संतानें हैं 1,77,188। कितनी है? 1,77,188। तो आज देखिए प्रभु की कितनी संतानें हो गई, कितनी ज्यादा। अब जब प्रभु के आप नाती पोतों का वर्णन सुनेंगे फिर देखिएगा कितने हो जाते हैं। तो आज प्रभु के जो प्रद्युम्न जी थे उनका विवाह मैया रति के साथ होता है और उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ होता है। अब प्रभु कि जब विवाहों का वर्णन नारद जी सुनते हैं कि प्रभु के 16,108 विवाह हुए हैं, तो सोचते प्रभु इतनी रानियों के साथ कैसे रहते होंगे। भाई जिसकी 16,108 रानियां हो वो कैसे रहते होंगे? आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा। तो नारद जी के मन में भी ऐसा प्रश्न उठा। तो आज वो देखने के लिए जाते हैं। तो आज जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मैया जामवती के कक्ष में जाते हैं। और जैसे ही उन्हीं के कक्ष में गए तो क्या देखा कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं और मैया जामवती बैठ करके अपनी सखी से बात कर रही हैं। जैसे ही नारद जी गए हैं, प्रणाम किया है और प्रणाम करके वहां से चले आते हैं। फिर मैया कालिंदी के कक्ष में जाते हैं। जैसे ही उन्हीं के कक्ष में गए तो प्रभु मैया कालिंदी और उद्धव जी बैठ करके चौसर खेल रहे थे। मैया सत्यभामा के कक्ष में जाते हैं तो वहां पर प्रभु दूसरा कार्य करते हुए कहते प्रभु अभी तो आप कालिंदी मैया के कक्ष में थे। तो प्रभु कहते नहीं, मैं तो बहुत देर से यहाँ पे था। तो प्रभु की जितनी रानियां थी प्रभु ने उतनी रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाए थे और सबके साथ अलग अलग रूप धारण करके रहते थे। सोचिए 16,108 रानियों के लिए 16,108 रूप। अच्छा लोग कहेंगे प्रभु ने 16,108 विवाह किए थे तो हम 2-4 भी नहीं कर सकते क्या? तो ये बताइए प्रभु ने गिरिराज जी को धारण किया था। आप एक पत्थर उठा के दिखा दो। प्रभु ने कालियाना का मानमर्दन किया था। आप भला करके दिखा दो। सांप को देखोगे तो डर जाते हो उसे देख करके। कहोगे प्रभु ने 16,108 विवाह किए, हम 2-3 भी नहीं कर सकते। अच्छा कई लोग सावन के महीने में कहेंगे कि भोलेनाथ का प्रसाद है, भोलेनाथ भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं तो खूब नशा करेंगे। तो भोलेनाथ ने विष भी पिया था, वो भी पी के दिखा दो तो वो नहीं पिया जाएगा। बस इतने के लिए तुलना करनी है तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। प्रभु से तुलना क्यों करना? प्रभु ने तो बड़े बड़े काम किए थे, हम लोग कहाँ कर सकते हैं, हमारे बस का ही नहीं है। तो प्रभु से तुलना करना तो बेकार है। इसके बाद एक बड़े ही परम पावन राजा है नक्र। क्या नाम है? नक्र। बड़े ही दानी है, गायों का दान किया करते थे। गायों के जो खुर होते थे उसमें चांदी मढ़वा देते थे और जो शींग होती हैं उनमें सोना मढ़वा देते थे। तो एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को गाय दान करी और वो गाय लौट करके फिर से गौशाला में आ गई। तो राजा ने फिर से दूसरे ब्राह्मण को उसी गाय को दान कर दिया। अब जैसे ही एक गाय को 2 ब्राह्मणों को दान किया है तो दोनों ब्राह्मण आज राजा नग्न जी के पास आ जाते हैं और जैसे ही आए कहते राजा आप इसका न्याय करिए।
कि ये गाय किसके पास रहनी चाहिए, किसका हक है इस गाय पर। तो जैसे ही राजा नग्र से न्याय मांगते तो राजा नग्र न्याय नहीं कर पाते। जब वो न्याय नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु होती है तो उनको नरक भी भोगना पड़ता है। तो यमराज कहते हैं ये एक बात बताइए, पहले आप नरक भोगना चाहेंगे या पहले स्वर्ग भोगना चाहेंगे? तो वो कहते हैं प्रभु पहले मुझे नरक ही भोग लेने दीजिए, ताकि नरक भोग चुकूं अच्छे से, फिर स्वर्ग का भोग करूं। तो आज जैसे ही उन्होंने नरक बोला है, सो आज यमराज जी ने कहा जाओ। आज यमराज जी ने धक्का दिया है, वो आकर के गिरगिट के रूप में कुएं में गिर जाते हैं। आज जैसे ही कुएं में गिरे हैं तो प्रभु के नाती पोते खेल रहे हैं आसपास। उन्होंने कुएं में झांका तो एक गिरगिट को देखा, प्रभु को बुला करके लाते हैं। प्रभु ने गिरगिट को बाहर निकाला है। जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ है, आज मूर्ति को रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। कहते हैं प्रभु मैं समझ गया कि यही मेरा नर्क था, और इसी नर्क के द्वारा जो मुझे स्वर्ग मिलना था वो तो मुझे मिल चुका, क्योंकि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। तो देखिए दान का प्रभाव कि राजा नग्र को प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। अच्छा, एक सेठ जी थे और एक सेठानी जी थी। तो सेठानी जी बहुत दान किया करती थी, परंतु सेठ जी दान नहीं करते थे। अब सेठानी सोने की गाय दान करे तो सेठ जी कहे अरे सेठानी ये सोना बहुत महंगा है, सोना और दान मत किया करो। तो सेठानी चांदी की गाय बनवाने लगी। तो जैसे ही सेठ जी ने देखा भैया चांदी की गाय, उन्होंने कहा अरे सेठानी क्या तुम ये चांदी की गाय बनवाती हो? सेठ जी ने मना किया तो अब सेठानी पीतल की बनवाने लगी। अब जैसे ही उन्होंने पीतल की बनवाना शुरू किया, उसमें भी सेठ जी ने मना कर दिया। तो अब सेठानी सोचती है कि अब सेठ जी तुम मना ही करते जाएंगे, तो मुझे अब छिप के दान करना चाहिए। तो सेठानी सोने की गाय बनवाए, उसमें बढ़िया मिट्टी चढ़ाए और बोले कि देखो मैं तो मिट्टी की गाय दान कर रही हूँ। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो। अब सेठानी पूरे जीवन उस गाय को दान करती गई, सोने की गाय बनवाती, ऊपर से मिट्टी चढ़ा देती, पूरा जीवन भर उन्होंने दान किया। अंत में जब सेठ जी और सेठानी जी की मृत्यु हो जाती है, दोनों यमराज के पास जाते हैं। अब जैसे ही यमराज के पास पहुंचे तो वो गाय मिट्टी चढ़ी हुई खड़ी थी वहीं। तो यमराज जी कहते सेठानी ने तो दान किया था, तो इसीलिए भाई बैतरणी पार करने के लिए उनके लिए ये गाय है। अब आपने तो कुछ दान वान किया नहीं, आप कैसे जा सकते हो? तो सेठ जी कहते हैं आप क्या कहा जाता है संसार में कि भाई ये पतिव्रता पत्नी है, तो पत्नी के पुण्य में पति का तो हक होता है। तो यमराज जी ने कहा हाँ ठीक कह रहे हो तुम। तो कहते हैं फिर जब मेरी सेठानी ने गाय दान करी थी तो मेरा भी हक है उसमें। तो यमराज जी कहते ठीक है, जब ये नदी पार करेगी तो आप अपने पत्नी का पल्ला अपने मुख से दबा लेना। तो आज सेठ जी ने वो जो पल्ला था उसको अपने दांतों के बीच में दबा लिया। अब सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। अब नदी आने लगी, खून की नदी आई, फिर वो गाय भाई धीरे धीरे मिट्टी धुलने लगी, दूध की नदी आती है। आज जैसे ही फिर पानी की नदी, अब जैसे ही पानी आया तो सेठ जी ने क्या देखा कि भैया सोना धीरे धीरे चमकने लगा। फिर से एक खून की नदी आती है, पीप की नदी आती है, उसमें जैसे ही आज गाय ने प्रवेश किया है फिर वो ऊपर निकलती। तो सेठ जी ने क्या देखा कि ये तो सोने की गाय थी। कहते हाय सेठानी तुमने सोने की गाय दान करी थी। अब जैसे ही हाय सेठानी बोला सो नदी में गिर गए। तो बताइए दान नहीं किया फिर भी अंत समय में वो कंजूसी दिखाते रहे। एक बात याद रखिए, यदि आप दान कर रहे हो ना तो वो ऊपर बढ़ जाएगा। अच्छा लोग कहेंगे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। आप अपने कर्म लेकर के आते हो और कर्म लेकर ही जाओगे। और ये जो सारी संपदा है ना ये यही छूट जानी है, सारी संपत्ति यही छूट जाएगी। जाएगा तो केवल हमारा धर्म और कर्म, हमने क्या क्या काम किया है, कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और क्या धर्म किया है, कितने
तो इसीलिए यदि प्रभु ने इतना सुंदर जीवन दिया है, इतने प्यारा मनुष्य का जीवन दिया है, तो हमारा धर्म है कि प्रभु का पूजन करें, भजन करें, धर्म करें और पुण्य प्राप्त करें। बोलिए शिव की बिहारी लाल की जय हो। साईं दिना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो